पद्मश्री राजनांदगांव से फुलवासन भाई यादव को जो है अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन अपहरण की ये जो कोशिश है असफल होते दिखाई देती गई। जब वे घर में थी तो कुछ लोग उनके यहाँ आए और फोटो खिंचाने के नाम से उनको बाहर ले गए और बाहर ले जाने के बाद जो है ये जो गाड़ी आप लोग वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, महिंद्रा की जो गाड़ी है जिसका नंबर CG08Z2334 जो स्कॉर्पियो जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी में जो है उन्हें अपहरण करके जो है ले जाया जा रहा है। ये महिला स्वयं सहायता समूह के ही कुछ बहनी है उमन बेमेतरा दूसरा जिला के लड़की है। वो घर में आके 10:30 बजे ऐसे और बोलते कि दीदी आप लोग फोटो खिंचाना है, विकलांग है। तो मैं समझ गई कि इमन मोला उठा के ले जाने वाला है, नाक मूला भी कपड़ा में भी बांध दे मुंह में भी। तो शांत बैठे रहो। ट्रैफिक के जो पुलिस मने ओकर मन के द्वारा और मैं स्वयं दोनों पैर जोर से पैर मारे हूँ गाड़ी में चिल्लाओ में। तो ऐसे आज जो सुरक्षित हूँ, पूरा समाज के आशीर्वाद और पूर्ण शासन प्रशासन के भी सहयोग मिली से मोला। राजनांदगांव से ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पद्मश्री राजनांदगांव से फुलवासन भाई यादव को जो है अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन अपहरण की ये जो कोशिश है असफल होते दिखाई देती गई है। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इस वक्त हम राजनांदगांव के जो है सुकुलधान चौकी में मौजूद है और जब फुलवासन भाई से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब वे घर में थी तो कुछ लोग उनके यहाँ आए और फोटो खिंचाने के नाम से उनको बाहर ले गए और बाहर ले जाने के बाद जो है ये जो गाड़ी आप लोग वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, महिंद्रा की जो गाड़ी है जिसका नंबर CG08Z2334 जो स्कॉर्पियो जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी में जो है उन्हें अपहरण करके जो है ले जाया जा रहा था। वहीं जब ट्रैफिक पुलिस की जब चेकिंग हो रही थी तो ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग में जब पता चला कि इसमें ट्रैफिक पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तब फुलवासन भाई को देखा गया और कहीं ना कहीं से उन्होंने पूरी घटना को जो बताया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि समाज सेवा करने वाली 27 साल से जो है सामाजिक क्षेत्र में अपने सेवा देने वाली फुलवासन भाई जो कि पद्मश्री से सम्मानित भी है, कौन बनेगा करोड़पति में भी वे जा चुकी है और लगातार जो है समाज के क्षेत्र में काम करते हुए भी जो है पूरे देश विदेश तक के उनका नाम है। और फुलवासन भाई यादव को आखिरकार अपहरण करने के पीछे का क्या कुछ कारण है ये अभी सामने नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 महिला 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। आने वाले समय में पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद क्या कुछ जो है अंजाम सामने आएगा, क्या कुछ कारण से जो है फुलवासन भाई यादव को जो है अपहरण किया जा रहा था, ये सामने आएगा। फिलहाल आप लोग को वीडियो तस्वीरों के माध्यम से सुन सकते हैं कि फुलवासन भाई यादव ने क्या कुछ कहा। राजनांदगांव के सुकुलधान से गांव से आने वाली एक महिला जो कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करके देश विदेश में अपना नाम बनाई, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन आज अपहरण कर लिया गया। क्या कुछ मामला था, शॉर्ट में बताइए। ये महिला स्वयं सहायता समूह के ही कुछ बहनी है उमन बेमेतरा दूसरा जिला के लड़की है। वो घर में आके 10:30 बजे ऐसे और बोलते कि दीदी आप लोग फोटो खिंचाना है, विकलांग है। तो मना नहीं सके, कहा है अब यूट्यूब में आपके बहुत ज्यादा भक्त बन गए और मैं भी हूँ। तो बोलिस तो मैं एक मानवता के हिसाब से गाड़ी में जाके बैठ गयो। वो 2 लड़की 2 लड़का ये दोनों जन उठा के बैठा लिस मोला। दबाव बने बहुत सारा कि आप कहाँ से आजीविका मिशन के बारे ली बहुत सारा सरकार का देते का करते, आप लोग कितना सारा फंडिंग मिले, आप लोग के केक काटना है, आप आज तक जिंदगी में भोली भाली बन के रहे हो, आपके उपयोग कोई नहीं कर सके, वो उपयोग मैं करूँ। और मैं हाँ केक काट के राजनांदगांव वाले में खिलाऊँ और आप लोग 10:30 बजे रात में राजनांदगांव में बकायदा दुल्हन बना के आप लोग भेजूँ। तो मैं समझ गई कि इमन मोला उठा के ले जाने वाला है, नाक मूला भी कपड़ा में भी बांध दे मुंह में भी। तो शांत बैठे रहो। ट्रैफिक के जो पुलिस मने ओकर मन के द्वारा और मैं स्वयं दोनों पैर जोर से पैर मारे हूँ गाड़ी में। तो गाड़ी थोड़ा खुले रही से कब के 300 रुपया मंगे बर करके ड्राइवर लड़का आ रही से और चिल्लाओ हो तो बोलते लड़की मन मिर्गी आए मिर्गी आथे ला ये मोर बड़े दीदी ऐसे करके चिल्लाओ में। तो ऐसे आज जो सुरक्षित हूँ, पूरा समाज के आशीर्वाद और पूर्ण शासन प्रशासन के भी सहयोग मिली से मोला। जैसे मैं वहां से चिखली में हूँ, लगातार मोर सन मधुसूदन भैया है, पूरा डॉक्टर साहब के भी फोन आ गए, लगातार पूरा पुलिस विभाग के एसपी मैडम के लगातार फोन आते हैं। सबके सपोर्ट और मीडिया प्रेस वाले के ही कारण में आज सबको जान पाते। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये आप सबके आशीर्वाद है। घटना तो निंदनीय है और पुलिस की सतर्कता से मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ी घटना होने से बच गई है। अभी इनकी मंशा क्या थी, जो किडनैपर है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। और ये पुलिस ने जिस तरीके से सतर्कता दिखाई है तो बहुत कुछ सब अच्छा हो गया है। और मुझे लगता है कि ये लोग भी प्रोफेशनल लोग हैं
और इसी तरीके से एसएसजी के माध्यम से कई घटनाओं को अंजाम देते होंगे। पहली बार ये पुलिस की पकड़ में आए। नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो मैं इसी क्षेत्र में था और मुझे जैसी जानकारी लगी कि वो सुकुलयान चौकी में है तो मैं तुरंत यहाँ से मिला और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं एसपी मैडम से बात भी किया है कि अभी पुलिस सुरक्षा का ध्यान रखा। आज सुबह 11 बजे के आसपास हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा रोड में चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। इसी दौरान रोड से एक संदिग्ध जो स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरने की जानकारी मिलने पर उसको पीछा करके रोका गया और रोक करके उसमें जो ड्राइवर है उससे पूछताछ किया गया और जिससे प्रथम दृष्टया उनको जो ट्रैफिक की जो टीम है उनको थोड़ा संदिग्ध लगा। तो गाड़ी के पास जाके देखे तो उसमें जो हमारी जो छत्तीसगढ़ की पद्मश्री मैडम है फुलबासन यादव जो कि प्रॉपर सुकुलदिहान के रहने वाली है वो बैठी हुई थी और उसमें दो लड़कियां भी बैठी थी जिनसे पूछने पर बोले कि इनको मिर्गी आ रहा है इसलिए इसका जो मुंह है उसको दबाए हुए हैं, ये बीमार है। फिर जब वो बोली कि जबरदस्ती मेरे को ले जा रहे हैं करके तो जो शंका हुआ उस पर से उनको पकड़ करके चौकी चिखली लाया गया और जहाँ प्रथम दृष्टया एक जो खुशबू साहू नाम की जो लड़की है जो कि भीमभौरी गांव के रहने वाली है बिरला थाना और जिला बेमेतरा वो उसके द्वारा प्लानिंग के तहत एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के आए थे और उसके साथ अपने जो दो अन्य सहयोगी भी लाए थे उनके द्वारा गाड़ी में ले जा करके उनको जबरदस्ती ले जाना पाया गया है। और किस कारण से ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे, अभी इस संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। प्रकरण में भी प्रथम दृष्टया जबरदस्ती उनको फुलबासन जी जो हमारे पद्मश्री है आदरणीय है छत्तीसगढ़ के लिए उनको जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा करके ले जाना पाया गया है। अभी पुलिस टीम के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी जो गाड़ी में बैठे थे जो मेन आरोपी जो खुशबू है और उसके अलावा जो ड्राइवर है और एक और लड़का साथ में बैठा था और एक और लड़की, कुल 2 महिला और 2 पुरुष है जिनसे भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। फुलबासन भाई का केक काट करके शहर में पेश करने की बात सामने अभी इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं।